बैठक के बाद अमित शाह का ट्वीट। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मोदी सरकार कटिबद्ध। राजधानी में कोरोना बेड की कमी, 500 रेलवे कोच देगी केंद्र सरकार। शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर उठाए सवाल। किसके इशारे पर हुई भर्तियां, क्यों नहीं लगी शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े की भनक। मुंबई के बांद्रा में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। सुसाइड के कारणों का नहीं हुआ खुलासा, तफ्तीश में जुटी पुलिस। दिल्ली में कोरोना के बीच महंगाई की मार, लगातार 8वें दिन पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी। पेट्रोल 62 पैसे, डीजल 64 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बॉलीवुड इंडस्ट्री अभी सदमे से उबर ही नहीं पाई थी कि एक के बाद एक बॉलीवुड को बड़े झटके लग रहे हैं। मानो ये साल जैसे बॉलीवुड के लिए काला साल बनकर आया हो। बता दें कि साल 2020 में एक और जहां कोरोना वायरस के कहर से देश जूझ रहा है, और ऐसे में कोरोना काल में बॉलीवुड इंडस्ट्री को जहां आर्थिक नुकसान सहना पड़ रहा है, तो वहीं इंडस्ट्री ने अपने होनहार सितारों को भी खोया है। बॉलीवुड ने आज अपने एक और सितारे को खो दिया है। बता दें कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में फांसी लगाकर के खुदकुशी कर ली है, जिसकी जानकारी सुशांत के नौकर ने पुलिस को दी है। हालांकि अभी तक सुशांत सिंह की आत्महत्या की वजह पता नहीं चल पाई है, और सुशांत सिंह ने धोनी, केदारनाथ, छिछोरे जैसी हिट फिल्में दी हैं। सुशांत की मौत से इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगा है, और बता दें कि इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रह चुकी दिशा सालियान ने सोमवार रात मुंबई की एक बहुमंजिला इमारत से कूदकर जान दे दी थी। घर पर ही फांसी लगाकर के खुदकुशी की है सुशांत सिंह राजपूत ने। ये एक और बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से लगातार बॉलीवुड के जो सितारे हैं वो खो रहा है हिंदी सिनेमा जगत, लगातार एक और बड़ा झटका अब लगा है बॉलीवुड को सुशांत सिंह राजपूत के रूप में। इससे पहले कई झटके लग चुके हैं, चाहे वो म्यूजिशियन वाजिद की बात हो या फिर इमरान की बात हो। लगातार इस तरीके के झटके देखने को मिल रहे हैं बॉलीवुड की तरफ से। इस बार जिस तरीके से लॉकडाउन लगा हुआ है देश भर में, और अब हालांकि कुछ छूट जरूर मिल रही है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं नुकसान इस दौरान झेलना पड़ रहा है, और पूरे देश में कोरोना महामारी का कहर भी लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन एक होनहार सितारा सुशांत सिंह राजपूत आज सितारा बन गया है, आज इस दुनिया को अलविदा कह गया है। खुदकुशी की है सुशांत सिंह राजपूत ने। जानकारी के मुताबिक वो डिप्रेशन में थे, लेकिन अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर किस वजह से उन्होंने सुसाइड किया है, किस वजह से उन्होंने खुदकुशी की है। लेकिन अपने ही घर पर सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की है फांसी लगाकर। साल 2020 बॉलीवुड के लिए भी एक काला साल बनकर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस साल में कई सितारे हिंदी सिनेमा जगत के इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं अभी तक। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है। घर पर ही फांसी लगाकर खुदकुशी की है। बांद्रा में स्थित अपने घर पर फांसी लगाई है, और इस बात की जानकारी सुशांत सिंह राजपूत के नौकर ने पुलिस को दी है फोन करके। ये जानकारी मिल पा रही है। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत ने महेंद्र सिंह धोनी एक फिल्म आई थी इनकी, और उसके बाद केदारनाथ, छिछोरे जैसी हिट फिल्में इन्होंने दी है, और छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक का सफर, काफी सफल अभिनेता रहे हैं हिंदी सिनेमा जगत के। हिंदी सिनेमा जगत के काफी उभरते हुए सितारे रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत, और अब इन्होंने सुसाइड कर लिया है। लगातार नई फिल्मों में भी काम कर रहे थे, लेकिन फिल्में पूरी होने से पहले ही लॉकडाउन के दौरान कोरोना महामारी की वजह से जहां देश भर में
महामारी का दौर जारी है और देश एक संकट से जूझ रहा है। वहीं बॉलीवुड के कई सितारे इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। उनमें से एक हैं सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने खुद सुसाइड कर लिया। सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली है और इन्होंने कई महत्वपूर्ण फिल्मों में काम किया है। पवित्र रिश्ता 2009 से 11 तक, इन्होंने जरा नच के दिखा 2010 में इन्होंने काम किया छोटे पर्दे पर। झलक दिखला जा में भी सीजन 4 में इन्होंने काम किया। शिवा कुमार अभिनेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवा जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज में। सर स्वागत क्या सर। जी 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 शिवा जी, आज शॉकिंग न्यूज आपने सुनी है। मतलब मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा जी, जबकि अभी छिछोरे के अंदर ये इसके ऊपर कहते हैं कि डिप्रेशन पे मत आओ, अपने बच्चे को सिखाते हैं। जी जी, सुशांत ने ये मतलब क्या बताएं बॉस के क्या हो गया है, हम लोगों को समझ नहीं आ रही बॉस के। जी जिस तरीके से सब कुछ है जी, फिर पता नहीं क्यों ऐसा स्टेप ले लिया सुशांत ने बॉस। जी, हाल ही में जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही हैं दिशा, उन्होंने भी सुसाइड किया है। क्या इसी वजह से कहीं उन्होंने ये कदम तो नहीं उठाया? बॉस इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए। बहुत समझदार हंसमुख थे, मगर बस इस तरह से जो डिसीजन लिया है ये अभी बस इनिशियल स्टेज में सब कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, मगर ट्रू तो वो ही जानते हैं या जब वो आएगा तब बॉस। ये जो हो रहा है ये इंडस्ट्री में ये बहुत गलत हो रहा है। मतलब इट्स शॉकिंग न्यूज फॉर एवरीवन। मतलब गॉड ब्लेस ऑल, ट्रूली बहुत संभलना चाहिए बॉस के इतने यार, मतलब इस जैसा बंदा यार कर जाएगा तो वो भी ऐसी हरकत नो यार। मतलब अभी पीछे भी हमारे एक्टरों ने जो करा है ड्यू टू ये जो लॉकडाउन की वजह से जी, बट इनको तो खैर इसका इफेक्ट नहीं होगा, मगर बस ये स्टेप तो बहुत गलत है बॉस। मैं कंडोल करता हूँ बस इनको, इनकी फैमिली को और बाकी सारे अपने फिल्म जगत के सारे कलाकारों को बोलता हूँ कि इस तरह का स्टेप बिल्कुल ना लें। जी शिवा जी, जिस तरीके से सफल होते जा रहे थे सुशांत सिंह राजपूत, और ऐसे में उन्होंने जिस तरीके का ये कदम उठाया है ये निंदनीय भी है लेकिन दुखद भी है। और साल 2020 में लगातार हिंदी फिल्म जगत के सितारे जो हैं वो दुनिया को अलविदा कह रहे हैं। किस तरीके से इस साल को देख रहे हैं? एक तरफ कोरोना महामारी है और वहीं लगातार बॉलीवुड झटके सहन कर रहा है। सर ये जो है सफलता की और नहीं, सफल हैं थे वो। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से ये 2020 चल रहा है, आई होप ये पूरी सदी का सबसे ब्लैक डे होगा जी, मतलब ब्लैक ईयर रादर वीकेंड से जी जी, क्योंकि इसमें अभी पीछे ऋषि जी चले गए, इरफान जी चले गए और कई सब चले गए। अब ये वाली न्यूज तो और बड़ी शॉकिंग है कि सुसाइड यार, मतलब इट्स रियली वेरी बैड पर्सन। जी शिवा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो अपने शब्द रखे। लेकिन ये खबर बहुत ही दुखद और निंदनीय कदम भी है। ये कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत ने जिस तरीके से खुदकुशी की है, ऐसा नहीं लगता था, किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि जिस तरीके से एक मैसेज इन्होंने छिछोरे फिल्म जो इन्होंने की थी उसमें एक मैसेज दिया था ताकि युवा डिप्रेशन में ना आए, और खुद ही इस तरीके का काम डिप्रेशन में आकर के उन्होंने किया है। ये जानकारी जहां तक मिल पा रही है कि डिप्रेशन की वजह से उन्होंने अपनी जान दी है। लेकिन ये एक बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है। हिंदी सिनेमा जगत की तरफ से एक उभरा हुआ सितारा सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को अलविदा कह गया। बॉलीवुड इंडस्ट्री को ये बड़ा झटका लगा है जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत ने अब सुसाइड किया है। इस खबर से पूरे हिंदी सिनेमा जगत के अलावा भी पूरे अगर भारत की बात की जाए तो एक लोकप्रिय अभिनेता थे सुशांत सिंह राजपूत, और अच्छी फिल्में इन्होंने दी हैं, हिट फिल्में दी हैं, कई फिल्मों में बहुत अच्छे संदेश भी इन्होंने दिए हैं। महेंद्र सिंह धोनी को भी इन्होंने पर्दे पर दिखाया है। और अब एक बड़ा झटका बॉलीवुड को लगा है सुशांत सिंह राजपूत के रूप में। पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है, लेकिन देश भर में भी
कोई भी इस खबर पर विश्वास नहीं कर पा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे अभिनेता खुदकुशी कर लेंगे। सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है। ये एक बहुत बड़ी खबर और निंदनीय और दुखद खबर भी। जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की है, उसके खबर के बाद से बॉलीवुड के जितने भी कलाकार हैं उनमें शोक की एक लहर। घर पर ही फांसी लगा करके उन्होंने खुदकुशी की। सुशांत सिंह राजपूत के एक नौकर ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने खुदकुशी कर ली है और सभी को चौंकाने वाली ये खबर, सभी चकित इस खबर से कि आखिर क्यों सुशांत सिंह राजपूत ने इतना बड़ा कदम उठाया, खुदकुशी की। पूरे फिल्म जगत में, पूरे हिंदी सिनेमा जगत के जितने भी कलाकार हैं सभी इस खबर से चकित है एकदम से। अचानक से इस तरह की खबर सामने आना, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कहा जाता है कि वो एक हंसमुख इंसान, और फिल्मों में भी जिस तरीके से बेहतर प्रदर्शन वो कर रहे थे। गौरव पंचवानी फिल्म डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। जी गौरव जी, कितना बड़ा झटका बॉलीवुड को ये लगा है, और जिस तरीके से सुशांत सिंह ने ये बड़ा कदम उठाया है, क्या कुछ वजह इसके पीछे रही होगी? सर, वजह के बारे में तो बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन अभी तो मैं पर्सनली तो बहुत ही ज्यादा शॉक में हूँ जी। और क्योंकि मेरे को अभी 5-7 मिनट पहले ही पता पड़ा और यहाँ से इस न्यूज चैनल से आपके इससे फोन आ गया जी। तो मतलब मैं तो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा हूँ सर, अभी तक समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि इतने सक्सेसफुल एक्टर जी, जिनके पास आई थिंक सब कुछ ही था जी जी जी, बट आई डोंट नो, ये मतलब बहुत शॉकिंग है, ये एक्चुअली में बहुत शॉकिंग है जी। तो मैं तो अभी तक सर प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या वजह हो सकती है, क्योंकि ये एक्चुअली इसको प्रोसेस करना इस न्यूज को बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जी अभी उनकी फिल्म छिछोरे रिलीज हुई थी, वो बहुत बड़ी हिट थी जी, और अभी आई डोंट नो कि उनकी पाइपलाइन में कितनी फिल्म्स थी जी, तो ये इसका भी अभी किसी को आइडिया नहीं है, मतलब मुझे पर्सनली आइडिया नहीं है जी। तो ये मैं अभी खुद सर अभी प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ ये न्यूज कि हुआ क्या एग्जैक्ट। जी गौरव जी, एक सफल अभिनेता के रूप में सुशांत सिंह दिख रहे थे, और जिस तरीके से ये बड़ा कदम उन्होंने उठाया, खुदकुशी की है, तो क्या कुछ लगता है कैसा उनका व्यवहार पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा था? नहीं, अभी तो सर देखिए लॉकडाउन चल रहा है तो मैं तो उनको पर्सनली जानता नहीं हूँ जी जी, और ना मैंने उनके साथ कभी काम किया, मैं उनको उतना ही जानता हूँ जितना आप जानते हैं जी। मैंने भी उनकी फिल्में ही देखी हैं जी। मतलब मैंने जो फिल्में बनाई हैं लेकिन उनमें वो नहीं है। उनके साथियों से आपकी कोई बातचीत हुई हो? नहीं, मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो अभी जी ज्यादातर लोग कोई किसी से इतनी बात नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी तक किसी को कुछ वे आउट नहीं पता है कि आगे होगा क्या, जी, कब शूटिंग स्टार्ट होगी, कब होगा, तो हम तो उसी चीज में हम तो अपने घर में ही हैं और लिख रहे हैं, जी जी जी, कहानियां लिख रहे हैं जी। तो अभी थोड़ी देर पहले की बात है, मैं तो अपने घर में झाड़ू लगा रहा था तो मेरे को एक फ्रेंड का मैसेज आया जी, तो मुझे लगा कि वो फेक न्यूज है, जी जी, क्योंकि ये प्रोसेस करना बहुत डिफिकल्ट है और आजकल फेक न्यूज बहुत चलती है, तो मुझे लगा ये कोई फेक न्यूज है जी, तो मैंने उसको बोला कि नहीं तुम कंफर्म करो, तो मैंने जब गूगल किया तो मुझे पता पड़ा कि हाँ ये न्यूज सही है। उसके बाद मैं अभी पढ़ ही रहा था तो आपके चैनल से फोन आ गया। जी गौरव जी, जिस तरीके से बॉलीवुड को इस साल में लगातार कुछ झटके लग चुके हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं इस साल को आप? देखिए, बाकी इरफान खान साहब की और ऋषि कपूर साहब की जो डेथ हुई है वो एक डिफरेंट किसी बीमारी से या किसी एक नेचुरल कैलामिटी से हुई है। नेचुरल कैलामिटी इन द सेंस कि नेचुरल डेथ्स हैं वो एक सुसाइड नहीं है जी। लेकिन अगर ये सुसाइड है जी तो ये मतलब इस चीज के पीछे की जो वजह जानना वो बहुत, मुझे लगता है बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इतना सक्सेसफुल इंसान जी मतलब वो क्यों करेगा ऐसा, क्या मनोविज्ञान होगा उनके दिमाग के पीछे आज सुबह या अभी जिस टाइम से भी, मतलब ऐसा क्या हो गया, क्योंकि ये जो एक्ट है ये बहुत कोई सराहनीय एक्ट नहीं होता सुसाइड करना जी, मतलब ऑन अ ह्यूमन लेवल ये बहुत एक अच्छी बात नहीं होती जी, क्योंकि आप एक इंसान के मरने के बाद उसके पीछे जितने भी लोग हैं वो बहुत ज्यादा सफर करते हैं, शायद वो पूरी जिंदगी भर सफर करते हैं जी। मुझे तो ये पर्सनली ये लगता है कि आपकी लाइफ में कितने भी इश्यूज हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, आपको उससे लड़ना चाहिए। बिल्कुल।
लेकिन इस तरीके से सुसाइड नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी क्योंकि वो इतने टैलेंटेड एक्टर थे, वो इतने सक्सेसफुल थे, टैलेंटेड और सक्सेसफुल, तो उन्होंने क्या सोच के किया, ये बहुत मतलब प्रोसेस करने वाली नहीं है न्यूज। जी गौरव वंचवानी जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। इसी बीच हमारे साथ शेखर सुमन जी जुड़ गए हैं। अभिनेता शेखर जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। शेखर जी, किस तरीके से देखते हैं ये बड़ा झटका सुशांत सिंह राजपूत के रूप में एक बॉलीवुड इंडस्ट्री को लगा है? बहुत बड़ा, बहुत बहुत बहुत, और बिल्कुल हम सब स्तब्ध हैं अभी, क्या हो रहा है एक के बाद एक ये मनहूस साल में पहले इरफान था, फिर ऋषि जी, अब ये उनका तो हमने फिर से ये कबूल कर लिया कि चलिए उन्हें कैंसर था, वो जा सकते थे, बीमार थे, लेकिन सुशांत का तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। एक 34 साल का लड़का जिसकी जिंदगी में सब कुछ, जिसने सब कुछ हासिल किया था, जो सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था, आर्थिक रूप से सफलता देख ले, नाम, यश, कीर्ति, वैभव सब कुछ था, फिर क्या ऐसी वजह हुई कि जिसकी वजह से उसे इतना एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ा और अपनी जान लेनी पड़े? तो मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, एक्सेप्ट ये कि ये कोविड-19 के 90 दिनों में जो जिंदगी में हलचल मचाई है लोगों के, बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं और अब इस तन्हाई को, इस अकेलेपन को शायद बर्दाश्त नहीं कर पाए, और बहुत सारे ऐसे पास के गिल्ड्स होते हैं जो टेक ओवर कर लेते हैं और उसकी वजह से इंसान फिर अपने आप एक ऐसे मकाम पे पहुंच जाता है जहां उसे लगता है कि अब जिंदगी में कुछ नहीं रखा है और ये सब जो मैंने हासिल किया ये सब बेकार है। तो जब आप उस मकाम तक पहुंच जाते हैं तभी आप सुसाइड करते हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए और उसके लिए बहुत बड़ी वजह चाहिए, और ऐसी कोई वजह हम और आप नहीं सोच सकते जिसकी वजह से सुशांत को जान देनी पड़ी। जी, लेकिन शेखर जी, आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस तरीके से सुशांत सिंह का जो व्यवहार कहा जाता है वो काफी हंसमुख थे और काफी जिंदा दिल इंसान थे, लेकिन क्या कुछ वजह इसके पीछे मानी जा सकती है? क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में उनकी मैनेजर ने भी सुसाइड किया और उसके कुछ दिन बाद ही इन्होंने अब सुसाइड कर लिया। ये अजीब सा एक संयोग है जी, अब ये संयोग ही कहेंगे कि उनके मैनेजर ने भी सुसाइड किया, फिर इन्होंने सुसाइड किया। देखिए, हेलो जी शेखर, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सुशांत के साथ मैंने काफी वक्त गुजारा था, क्योंकि हेलो, आवाज आ रही है आपकी शेखर जी? हाँ, वो गुजारा था। हमने एक शो किया था झलक दिखला जा, सोनी पे, रियलिटी शो, जिसमें वो मेरे को कंटेस्टेंट थे। तो 3 महीने तक लगातार साथ में रिहर्सल करना, प्रैक्टिस करना, बातचीत, तो बहुत, जैसा आपने कहा, जिंदा दिल, हंसमुख इंसान और एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी, जो हमें जो अपने करियर में अच्छा करना है उसके लिए मेहनत करनी है, और टेलीविजन से एक सक्सेसफुल ट्रांजिशन टू फिल्म जिसको कहते हैं, और एक सक्सेसफुल ट्रांजिशन बहुत कम लोगों को हासिल हुआ, जिसमें एक इनके पहले शाहरुख और दूसरा शायद सुशांत रहे। तो फिर क्या ऐसी वजह है, ये सुशांत ही जानते हैं जी, जो अब दुनिया में नहीं, या ईश्वर जानता है, और या शायद फिर उनके कोई नजदीक के लोग जाएंगे। मैं तो सिर्फ यही समझ सकता हूं कि शायद कोई डिप्रेशन की वजह रही होगी, नहीं तो और कोई वजह मेरे दिमाग में नहीं आ रही, और एक लव एंगल हो सकता है, लेकिन इसके अलावा, और जो कि ऐसे कोई सुनने में आई नहीं थी बात जिसकी वजह से वो अपनी जान ले रहे, तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वजह क्या थी। जी बिल्कुल शेखर जी, तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फिरोज खान भी जुड़ गए हैं, अभिनेता। फिरोज जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पे। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। फिरोज जी, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से बॉलीवुड को एक बड़ा झटका सुशांत सिंह राजपूत के रूप में लगा है? सर, ये बॉलीवुड के ऊपर पता नहीं किसकी बुरी नजर लगी है, ये हमारे कंट्री पे लगी है, हमारे समाज पे लगी है, हमारे पूरी विश्व पे लगी है। आप देखिए कि 2020 ने 3 बड़े-बड़े महारथी, 4 महारथी एक साथ उड़ाए जी। अब पहले इरफान भाई चले गए, उसके बाद टिट्टू पाजी गए, उसके बाद वाजिद में, और आप देखा जाए तो सुशांत जो थे वो बांद्रा में ही रहते थे, और मेरे साथ उनका यही राब्ता था कि भाई कभी जॉगिंग चले जाए शाम को, तो वो जाते थे, तो खाली हंसी खुशी की एक हंसी दे देते थे, एक्नॉलेजमेंट, और या तो फिर उसके बाद ये होता था कि भाई कभी जिम में मिल गए तो बस हाय हेलो, उससे ज्यादा कोई मैंने कभी उनसे काम किया ना कुछ। लेकिन एक इंसिडेंट मुझे याद है कि ये बंदा, मैं ऐसी खड़ा था और मैं कहीं और देख रहा था, तो इन्होंने मुझे मेरे जॉगिंग करते हुए पाली से ये आगे चले गए, फिर लौट के वापस आए, मेरे को बोले गुड इवनिंग सर,
तो मुझे इतना अच्छा लगा कि ये बंदे ने, मैंने इसको तो नहीं देखा था जी, लेकिन ये वहां आगे चल के फिर लौट के वापस आए, तो इसका मतलब ह्यूमिलिटी कितनी है इस आदमी में, कितनी इंसानियत है इस बच्चे जी, में। जी, हाँ, समझे मेरी बात? जी, जी, तो मैं समझता हूँ कि ये इतना दर्दनाक चीज है कि जो 21 जनवरी 86 में पैदा हुआ है जी। वो 14 जून को नो मोर रह गया है। और अगर इन्होंने सुसाइड कमिट किया है तो आप यकीन मानिए, जी, इनका नाम था सुशांत सिंह राजपूत। जी, ये राजपूत कौम के हैं बॉस, राजपूत इतने बिल्कुल। जल्दी अपने शस्त्र नहीं डालते नीचे, बिल्कुल, बिल्कुल, लड़के मरते हैं। और ये अगर हुआ है तो मैं इस बात का दावा देता हूं कि कुछ ऐसी ऐसा होगा जी। कि जिससे मैं समझता हूं कि जी, 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 ऐसी मजबूरी आई होगी कि जो इसके आपे से बाहर होगी। जी, तो बिल्कुल, इस बच्चे ने ये काम किया है, वरना आई डोंट थिंक कि कोई और रीजन होगा। जी, कोई भी रीजन नहीं हो सकता। और दूसरा, जी, और क्योंकि अभी पुलिस पहुंच चुकी है और वो इन्वेस्टिगेशन चालू है, जी, जी, बिल्कुल, तो पता नहीं क्या रिजल्ट आता है। लेकिन मैं तो आपको ये बात बोलूंगा कि इस बंदे ने, इस राजपूत ने अगर अपनी जान खुद से ली है तो कोई ऐसा गंभीर हादसा होगा जिसका जी, जी, मैं वर्णन नहीं कर सकता। जी, जी, फिरोज खान जी, तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच हमारे साथ सुनील पाल जी भी जुड़ चुके हैं, अभिनेता। सुनील जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज़ पर। जी 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 जी, सुनील जी, किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से बड़ा झटका लगा है आज बॉलीवुड इंडस्ट्री को, सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की? बिल्कुल, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस अंदाज में इस चीज को बयान करूं, क्योंकि हमारे बॉलीवुड को पता नहीं किसकी नजर लग गई है। जी, क्योंकि मैं इतना असहाय फील कर रहा हूँ, इतना कमजोर फील कर रहा हूँ। जी, जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये हम कुछ भी नहीं कर सकते क्या? ये इतना हमसे हमसे प्यारे प्यारे कलाकार, हमारे अच्छे अच्छे कलाकार यंग एज में जा रहे हैं, चाहे टीवी के हो, फिल्मों के हो। और सुशांत सिंह राजपूत तो जीरो से हीरो बना स्टार है। वो तो हम सबके लिए बड़ा प्रेरणादायी कलाकार रहे हैं। उन्होंने ये कदम क्यों उठाया और कैसे उठा लिया, मैं यकीन नहीं हो रहा मुझे। जी, सुनील जी, कहीं लॉकडाउन की वजह से जो तन्हाई कहीं ना कहीं एक दूसरे में अब देखने को मिल रही है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं, कहीं इस चीज को वजह तो नहीं मान रहे आप? बस ये हो सकता है, ये वजह हो सकती है क्योंकि क्योंकि जीरो से हीरो के सफर के दरमियान तो ये सारी चीजें आती है। वैसे तन्हाई भी आती है, गरीबी भी आती है, भूखमरी भी आती है, इंसल्ट भी आता है, फेलियर्स भी आते हैं, फ्लॉप्स भी आते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो जीरो से हीरो का सफर बना। वो जी टीवी के छोटे से एक कंपटीशन से वो बंदा हीरो बना था। और उसका ऐसा कदम थोड़ा सा मुझे अटपटा लग रहा है कि पता नहीं कैसे, मैं समझ नहीं पा रहा, बहुत दुख हो रहा है। जब एक युवा जीरो से हीरो, जैसे कि आपने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत वो हैं जो जीरो से हीरो बने, और ऐसे में आदमी काफी मजबूत हो जाता है, हर विकट परिस्थिति से भी भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद ऐसी क्या कुछ वजह रही होगी जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया? भाई मैं तो ये कहता हूँ कि कोई पर्सनल वजह ही रही होगी जी, क्योंकि काम की तो कोई कमी नहीं थी, बिल्कुल, ना नाम की कमी थी, ना इज्जत थी जी, और लॉकडाउन में जो कलाकार घर में थे जी, उनमें ये ऐसे कलाकार नहीं थे कि जिनको कोई हैंड टू माउथ का प्रॉब्लम हो। जी, ऐसे कलाकार की जिन्होंने जान दी है, वो भी मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि कुछ ऐसे कलाकार रहे हैं जी, जो डे पर डे में काम करते थे जी, और जिनका काम धंधा बिल्कुल बंद हो गया था। छोटे मोटे कलाकार ऐसे 10-15 कलाकार में याद होगा मुझे। जी, लेकिन ये तो बहुत ही बड़े कलाकार हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई रोटी कपड़ा और मकान का कोई प्रॉब्लम रहा। ये कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो ये किससे कह नहीं पा रहे थे और इसकी वजह से इन्होंने ऐसा किया। अदरवाइज बहुत ही बड़ा स्टार है वो जी, उसके लिए ये इतना सुसाइड जैसा कदम जस्टिफाई नहीं करता। जी, सुनील जी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने यह कदम उठाया है, इससे कहीं ना कहीं युवाओं में एक संदेश देने की ज़रूरत है ताकि वो अपने अकेलेपन को दूर कर सकें, और किस तरीके से क्या कुछ तरीका आजमाया जा सके ताकि इस तरीके का कदम कोई और ना उठाए, क्योंकि एक बॉलीवुड की इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े सितारे थे। इस वजह से इनकी खबर तो दुनिया भर में फैल गई है, लेकिन जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो बहुत सारे लोग इस वक्त में परेशान होंगे, उनको आप क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? जो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो युवा जो है आज के, जी, ये बेचारे बहुत अकेले हैं, बहुत तन्हा है। जी,
और उसका कारण भी वो खुद ही है जी। उन्हें माँ बाप का डांटना अच्छा नहीं लगता जी। उन्हें भाई बहनों का डिस्टर्बेंस अच्छा नहीं लगता जी। उन्हें दोस्त यार को समझाना अच्छा नहीं लगता जी। वो कहते हैं कि मेरी लाइफ है, मैं अपनी तरफ से जीऊंगा, ठीक है जी। ये जीऊंगी जी। जो पहनना पहनूंगी, कोई मुझे पहनना, कोई पूछना नहीं चाहिए, कोई मेरे कपड़े पे कमेंट ना करे, कोई मुझ पे कमेंट ना करे, कोई मुझे रोके ना, कोई टोके ना। जी। वो ऐसा करके कब पता नहीं इतने तनहा हो जाते हैं जी कि वो फिर उनको ना कोई संभालने वाला नहीं होता, कोई संभालने वाला नहीं होता। जी। लेकिन जिस तरीके से अब अगर देखा जाए लॉकडाउन में लोग व्यस्त नहीं हो पा रहे हैं, खुद को बिजी नहीं रख पा रहे हैं और इसी वजह से वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो इसमें क्या कुछ करना चाहिए युवाओं को ताकि वो खुद को बिजी कर सकें और किसी भी इस तरीके की समस्या में ना उलझें? अपने शेल से बाहर निकले ना जी। अभी युवाओं को तो ये सोचना चाहिए जी कि यार जो जिंदगी में जी रहा हूँ जी कि इंडिपेंडेंट जिंदगी, जी वी आर 18, वी आर टीन, वी आर यंग, वी आर इंडिपेंडेंट, यस, ये ख्याल झूठा है जी। ये कहीं ना कहीं आपको एक दिन तनहा कर देगा, अकेला कर देगा। जी। आपको चाहिए कि आप अपने माता पिता की बात सुने, जी। परिवार की, उन्हें ये ना कहे बात बात पे कि अरे पापा आपका तो जमाना वो था, ओल्ड था, जी। अब तो ये नहीं है, ठीक है। जी। और मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा हूँ, जी। जहर है सोशल मीडिया जो है ना, जी बिल्कुल, वो जहर है लोगों के लिए, युवाओं के लिए, जी। कि लाइक्स पाने के लिए और इस तरह की करने के लिए, जैसे वो फोटोज का इस्तेमाल करते हैं, जी। जैसे भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जी। जैसे पिक्चराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, जी। और अगर फिर सक्सेस नहीं मिलती है जी। तो वो फिर ड्रग का सहारा लेने लगते हैं, वो उस तरह के हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये युवाओं को अकेलेपन से बचना चाहिए। वहाँ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तो एक मासूम चेहरा था सुशांत सिंह राजपूत, जो अब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और वाली मुस्कान और आंखों में गजब की चमक, सपना आसमां को अपनी छोटी सी मुट्ठी में कैद करने का। उभरते कलाकार ने मौत को लगाया गले। ईश्वर सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को शांति दे। चलिए फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए ENB न्यूज़ के साथ।